मैं तुम्हें एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर कल तुम्हारी सैलरी डबल हो जाए, क्या 5 साल बाद तुम डेफिनेटली रिच हो जाओगे? सच में सोच के बताओ। या फिर पैटर्न वही रहेगा, सैलरी आएगी, खर्च होगा, थोड़ा पैसा बचेगा, नेक्स्ट मंथ रिसेट और फिर वही लाइन। इनकम ठीक है, फिर भी ग्रोथ फील क्यों नहीं हो रही? और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉब्लम पैसा कम होना नहीं है, प्रॉब्लम होती है पैसा किस चीज में जा रहा है। और जब तक ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता, इनकम बढ़ने के बाद भी लाइफ का ग्राफ फ्लैट रहता है। आज वो सिंपल क्लैरिटी मिलने वाली है, वीडियो ध्यान से देखना। चलो एक रियल टाइप सिचुएशन इमेजिन करो। दो लोग हैं, राहुल और रोहन। दोनों की मंथली सैलरी 25,000, सेम सिटी, सेम एज, सेम स्ट्रगल। रूम रेंट देना है, बिजली बिल और थोड़ा पैसा घर भी भेजना पड़ता है। नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ। अब डिफरेंस देखो, राहुल क्या करता है, सैलरी आते ही 2500 रुपया फोन के EMI के लिए, 3000 बाइक का EMI और वीकेंड पे बाहर खाना और कभी कभार क्रेडिट कार्ड स्वाइप। उसको लगता है यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा एंजॉय तो बनता है। और मंथ के एंड में 1500 से 2000 बचा पाता है, और कभी वो भी नहीं। और हर महीने सेम लाइन, सैलरी कम है इसलिए सेव नहीं हो रही। अब रोहन क्या करता है, सैलरी सेम 25,000, हर महीने 2000 SIP, फ्री में एक्सेल और बेसिक इन्वेस्टिंग सीखना और थोड़ा फ्रीलांस काम करके 2 से 3 हजार एक्स्ट्रा इनकम निकाल लेता है। वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करता है, वो इन्वेस्ट करता है। शुरू में स्लो लगता है, फ्रेंड्स बोलते हैं भाई तू इतना कंजर्वेटिव क्यों है, लेकिन वो क्लियर होता है। अब 3 साल बाद का पिक्चर देखो, राहुल की सैलरी 32,000 पर मंथ, EMI 10 से 12,000, इमरजेंसी फंड ऑलमोस्ट जीरो। रोहन की सैलरी 32,000 पर मंथ, इन्वेस्टमेंट 2 से 3 लाख, साइड इनकम 8 से 10,000, इमरजेंसी फंड रेडी, स्ट्रेस कम। स्टार्टिंग लाइन सेम बट डिफरेंट फिनिश। डिफरेंस इनकम का नहीं था, डिफरेंस डिसीजन का था। आज राहुल हो सकते हो, फ्यूचर में रोहन बनना है या नहीं, 3 साल बाद का रिजल्ट आज डिसाइड होता है। कमेंट में लिखो राहुल या रोहन। अब क्लियर रूल सुनो, जो चीज तुम्हारे जेब में पैसा डाले उसको एसेट बोलते हैं, और जो चीज तुम्हारा जेब से पैसा निकाले उसको लायबिलिटी बोलते हैं। डेफिनेशन सिंपल है, कंफ्यूजन थिंकिंग में होती है। अब सिंपल एग्जांपल से समझते हैं एसेट और लायबिलिटी। मान लो तुमने 60,000 का फोन लिया, इनकम जीरो, लायबिलिटी। अगर वही फोन से एडिटिंग, फ्रीलांस और हर महीने 5 से 6,000 इनकम हो रही है तो वो एसेट। चीज नहीं बदली, यूज बदला। बाइक या कार लोन पे ली, EMI जा रही है, पेट्रोल का खर्चा है, इनकम जीरो, लायबिलिटी। अगर वही बाइक या कार से अगर डिलीवरी या वीकेंड अर्निंग हो रही है तो वो एसेट। प्रॉब्लम यहाँ होती है, सैलरी बढ़ती है, लाइफ स्टाइल भी बढ़ती है, लेकिन सेविंग नहीं बढ़ती। इसको कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के लिए 20,000 सैलरी पे सिंपल फोन, 30,000 सैलरी पे अपग्रेड और 40,000 सैलरी पे EMI। इनकम बढ़ी लेकिन फ्रीडम नहीं। यही लोग कंफ्यूज हो जाते। इनकम देख के लोग इंप्रेस हो जाते हैं और नेटवर्थ देख के रियलिटी पता चलता। नेटवर्थ सिंपल है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख और लोन 90,000 तो नेटवर्थ 10,000। इनकम हाई होने का मतलब रिच होना नहीं। अब एक और जगह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब बात आती है लोन लेने की। हर बार लोन गलत नहीं होता, लेकिन हर लोन सही भी नहीं होता। सिंपल रूल, अगर पैसा फ्यूचर में तुम्हारा इनकम बढ़ाए, स्मार्ट मूव। अगर वही पैसा मंथली बर्डन बन जाए तो स्ट्रेस मूव। डिफरेंस बस इतना ही। रिच लोग क्या करते हैं, वो एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहता, वो मल्टीपल सोर्सेज बनाता है। एग्जांपल के लिए सैलरी से SIP, SIP से रिटर्न और रिटर्न से और इन्वेस्टमेंट, इनकम मल्टीप्लाई। ये होता है एसेट स्टेकिंग। वेल्थ एक सैलरी से नहीं बनता, सिस्टम से बनता है। कार को अर्निंग टूल बनाओ, स्किल को सर्विस बनाओ, रूम को रेंट बनाओ और सोशल मीडिया को ब्रांड बनाओ। डिफरेंस ऑब्जेक्ट में नहीं, सोच में है। अगर एज 18 से 25 साल के बीच है, स्किल बिल्ड, अर्ली इन्वेस्ट, लाइफ स्टाइल कंट्रोल। टाइम सबसे बड़ा एसेट है। अगर एज 25 से 35 साल है, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, डेट कंट्रोल और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। अगर एज 35 साल से ज़्यादा है, इनकम को डाइवर्सिफाई करो, रिटर्न प्लानिंग बनाओ और पैसिव इनकम पे फोकस करो। हर खर्चे से पहले पूछो, ये मुझे फ्यूचर में पैसा देगा या लेगा? बस ये सवाल, लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर तुम्हें क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम इनकम में नहीं होती, डायरेक्शन में होती है, तो वीडियो को लाइक करो। लाइक का मतलब सिर्फ सपोर्ट नहीं होता, लाइक का मतलब कॉन्सेप्ट हिट हुआ। अगर तुम नहीं चाहते कि बिना डायरेक्शन के तुम्हारा 3 से 4 साल निकल जाए तो वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन
ग्रो नहीं करते। और सब्सक्राइब तब करो जब तुम रेडी हो, पैसा कमाने के लिए नहीं, समझने के लिए। पुअर लोग चीज़ें खरीदते हैं, मिडिल क्लास ईएमआई खरीदता है। आज से सिंपल रूल, पैसा खर्च करने से पहले पूछो ये मेरे लिए काम करेगा या मैं इसके लिए।